हमारी फ्रीलांसिंग सीरीज 101 बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। काफ़ी लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ के तकरीबन हम एंड तक पहुँच गए। जिसने अभी तक नहीं देखी वो मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकता है। अभी तक हमने ये किया कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, कौन से आपको स्किल चाहिए, स्किल्स आपने कैसे शॉर्टलिस्ट करने हैं, कहाँ से सीखने हैं, कहाँ पे आपने फ्रीलांसिंग के लिए अपने अकाउंट्स बनाने हैं, उन अकाउंट्स को आपने डेकोरेट कैसे करना है, आपने प्रपोजल कैसे लिखनी है। ये तकरीबन हम इसका जो 70-80% है कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी। नंबर 1 मिस्टेक कि आपने अपने आप को अंडर प्राइस नहीं करना। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये इस लालच में कि मैंने 1 महीने का काम मैंने $50 में करके दे देना है, तो ये बहुत ही अंडर प्राइसिंग है। आप देखो आपका जो स्किल सेट है उसकी नॉर्मल प्राइस रेंज क्या है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म पे नॉर्मल प्राइस रेंज क्या चल रही है, आप उसका एवरेज सेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे लोग अगर चार्ज कर रहे हैं $100 और कोई लोग चार्ज कर रहे हैं $150, तो आप इसको इन बिटवीन रख के या इसका एवरेज रख के 80-90 तक आप कर सकते हो। अगर आप उसी चीज़ को $10 में सेल करने की कोशिश करोगे, कस्टमर आपको स्कैम समझेगा, स्पैम समझेगा, आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए। दूसरा, आपके जो स्किल सेट हैं, कम्युनिकेशन के स्किल सेट, सॉफ्ट स्किल्स, वो बहुत बेहतर होने चाहिए। आपको क्लियर हो कि आप जो बात कर रहे हो, आप उस बात को स्टैंड करो, बिग आर्गुमेंट्स ना करो, अपने बारे में ऐसी बातें ना करो जो आप कर नहीं सकते, बड़े दावे ना करो। आपने हर कस्टमर को एंटरटेन नहीं करना। आपने अपने लिए राइट कस्टमर ढूँढना है जिसके साथ आप काम कर सको, या जो स्किल सेट आपको आते हैं या जिन स्किल सेट्स की आपने ट्रेनिंग ली हुई है। तीसरी सबसे अहम बात, आपने प्रपोज़ल एआई जनरेटेड नहीं यूज़ करने। प्रपोज़ल्स को ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, 5 मिनट अपनी मेंटल पावर को यूज़ करके प्रपोज़ल लिखनी है। चौथी बात, आपने ओवर प्रॉमिस नहीं करना। एक प्रोजेक्ट अगर आपने 1 हफ्ते में डिलीवर कर सकते हो तो 1 हफ्ते का ही कहो। क्लाइंट ठहरेगा तो ठीक, नहीं ठहरेगा कोई बात नहीं। आप अगर 1 हफ्ते का काम उसको 1 दिन में देने की प्रॉमिस कर दोगे, आप नहीं कर सकोगे और आपका वो प्रोजेक्ट भी फ्लॉप होगा, आपकी लाइफ में भी टेंशन होगी और कस्टमर भी अनहैप्पी जाएगा। आपने जो है वो वाला काम पकड़ना है जिसका आपको आइडिया हो, ये काम मैं कर सकता हूँ। आपने वो काम नहीं पकड़ना जिसके आपके पास स्किल्स ही नहीं है। आप अपने जो टाइमलाइन भी अपने हिसाब से रखनी है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो, काम भी वो पकड़ना है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो। पाँचवीं और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। बहुत सारे फ्रीलांसर्स अपने स्केड्यूल में अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लॉन्ग रन नहीं चलते, गिव अप कर देते हैं, मोराल डाउन हो जाता है। अपने आप को ज़रूर आप हेल्दी रखो, अपने आप को फिट रखो, ताकि आप फ्रीलांसिंग कर सको। ये जर्नल चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन ये मोटी-मोटी चीज़ें हैं जिस पे आपने फ़ोकस करना है अगर आप इस करियर के अंदर, इस बिज़नेस के अंदर आना चाहते हो। ये बिज़नेस बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, हमेशा आपको आउट ऑफ द बॉक्स और हमेशा आपको टॉप ऑफ द गेम रहना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने पेमेंट कैसे हासिल करनी है क्लाइंट से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो पे इस पे हम बात करेंगे।